हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ अपने जो है वो पेड़ लगा रही हूँ। तो ये मनी प्लांट जो है ना, वो मैंने प्रोपोगेट किए थे। एक एक पत्ता जो है वो मैं आई थिंक पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस गमले का एक्चुअली उजड़ गया था, गिर गया था। तो बाकी सारे गमलों में 6 गमले थे, पाँचों में बहुत अच्छा जो है वो मनी प्लांट हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें रूट्स आ जाती है और एक एक पत्ता करके जो आप लगा दीजिए तो आप मार्केट में जो देखेंगे ना, एकदम बूशी सा मनी प्लांट मिलता है, वो बन के हमारा तैयार हो जाता है। और मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, आई थिंक 150 रुपये का मिलता है इतना सा पॉट। यहाँ में आप फ्री में जो है बना सकते हैं। मैंने लगभग बहुत सारे इस तरीके के, तो मैंने 7 से 8 पौधे जो हैं वो बना लिए हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे लगा दे रही हूँ। और ये एक एक पत्ते की कटिंग होती है। मैंने अगर आपको नहीं दिखाया है तो फिर दोबारा से कभी करूँगी तो फिर दिखा दूँगी। तो 2 पॉट मेरे पास हैं इस तरीके से खाली, जिसमें एक एक दो दो पत्ते ही बचे थे। बाकी सब जो है वो गिरने के वजह से उजड़ गए थे। तो मैं दोनों में जो है वो अच्छे से लगा दे रही हूँ। और आज है संडे और कल जो है वो आपको सबको पता ही है कितना शुभ दिन है। रामलला जी जो हैं वो अपने मंदिर में, अपने घर में वापस आ रहे हैं। तो बस उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आज थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि शिव का फ़ोटोशूट भी कर दूँ, रामचंद्र जी वाला। तो कुछ तो दिमाग में चल रहा है, देखती हूँ कितना हो पाता है। क्योंकि अब कृषि बड़ा हो गया है ना, तो सब चीज़ें उठा के फेंकना, मुंह में देना, वो सब चीज़ें करने वाला है। तो अब पता नहीं वो कितना कर पाता है कितना नहीं। अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई करूँगी, फिर भी देखते हैं। चलिए, पेड़ लग गए हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की बेडशीट जो है वो बिछा ली है। पहले दूसरी बिछी थी, मैंने ब्लू कलर की प्लेन बिछा ली है। तो मैं यहाँ पर ना राम मंदिर जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। राम मंदिर क्या, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देन ऊपर मैंने जय श्री राम जो है वो लिख दिया है। पूरा मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि कृषि बहुत ज़्यादा जो है वो उधम मचा रहा था, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी वहीं पे ही, क्योंकि वो मेरे पास में ही था इसलिए। तो यहाँ इस तरीके से मैंने देखिए छोटू सा मंदिर जो है वो बनाया है। और स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से ना लाइन, कभी भी आप रंगोली बनाएं या कुछ बनाएं चावल से, तो इस तरीके से स्केल की हेल्प से आप बहुत अच्छे से जो है वो उसकी शेप जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये पूरा बन के तैयार हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, कृषि हो रहा है तैयार और पता नहीं कितनी देर तक ये सब कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है ये तैयार हो पाएगा। इतना क्यूट लग रहा है इसमें, तो पता नहीं कैसा ब्लर दिख रहा है, कैमरा सही जगह नहीं रखा है मैंने, पर इतना क्यूट लग रहा है। पर वही बात है कि ये पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही रह पाएगा। मुझे लगता तो नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। हाँ, चलो चलो, वाह 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 वाह। आओ। तो गाइस, कृषु ने जरा भी फोटोशूट नहीं करवाया। और ये इतनी तेज़ भूखा हो गया ना, मैंने भी टाइम नहीं देखा। और ये इतनी तेज़ भूखा हो गया कि ये पैर वैर पटकने लगा। इसने बिल्कुल भी, एक आधी फ़ोटो मैंने खींचे हैं वो भी ज़बरदस्ती के, और इसने वो मुकुट तो लगाया ही नहीं, बार बार निकाल के खाने लग रहा था। फिर मैंने इसको जो है वो फटाफट से सैलेड खिला दिया, मार्केट वाला, क्योंकि मैं इतनी जल्दी क्या ही बनाती और ये बहुत भूखा था। तो उस टाइम पे काम में आ जाता है सैलेड, कि अगर आप बिज़ी हो या कुछ है तो फटाफट से खिला दो। मुझे लग रहा है इसका सोते सोते करना पड़ेगा, ये जगते पे तो करवाएगा नहीं। और हमारे यहाँ ना गैस बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। कल से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि मैं किचन में काम ही नहीं कर पा रही हूँ। डर भी लग रहा है और बार बार मैं ऑन करती हूँ जो मुझे काम करना होता है, देन उसके बाद मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो अभी वो भैया को बुलाया जो सिलेंडर देने आते हैं, वो भी आके देखेंगे कि क्या परेशानी हुई है। देखो मम्मा पापा की कुछ ही कर रहा है वो वहाँ। और कृषि ना, ये वाइट वाला जो आप वॉकर देख रहे हो ना, ये चलाने लगा है। ये आज इसने काफ़ी दूर तक जो है पकड़ के चलाया, वरना अभी तक क्या हो रहा था, ये डर रहा था उससे, क्योंकि वो आगे बढ़ जाता है तो ये गिर जाता था। लेकिन अभी ये चलना थोड़ा थोड़ा सीख रहा है ना, तो ये उससे चल रहा है। अगर हो पाया तो भी आपको दिखाऊंगी मैं। हाँ, नहीं चल रहा, चलो चलो चलो, नैना भीगे भी, हाँ चलो मेरा बच्चा। अरे ऊपर से ही खिंच जाएगा ना, ये इसलिए जगह होगा क्योंकि पंखा बंद हो गया। क्या करना है बताओ, इधर ही खींच लो ना, ऊपर ही आ जाए। तो हमने भैया से पाइप भी चेंज करा लिया था, हमारे पास नया रखा था जब गैस ली थी हमने, तभी हमने लिया था। लेकिन पता चला कि रेगुलेटर ख़राब है, तो कल लेकर आएंगे फिर ही जो है वो चल पाएगा।
और यहाँ मैंने ये कृषिव का ना फ़ोटोशूट रात में दोबारा से किया था। कुछ उस टाइम ले पाई थी, कुछ मैंने फिर बाद में किया रात में एक बार फिर से उसे तैयार करके। तो इनकी हेल्प से जो है वो थोड़े मोड़े फ़ोटोज़ जो है वो खींच पाए, क्योंकि ये ऑफिस चले गए थे थोड़े से काम के लिए। तो फाइनली ये रिज़ल्ट आया है, देख लीजिए आप। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन ही इतना अच्छा है। और कृषिव हमारे जो हैं वो यहाँ खेल रहे हैं अपने बिजी बोर्ड से, और मैं जो है वो आज पकवान बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको आज अपने छोटू से रामचंद्र जी के दर्शन करवा देती हूँ। तो देखिए कैसा बने हैं राम जी, और कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ना मंदिर कुछ इस तरीके से सजाया है, ये देखो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और यहाँ पर एक रखा है प्लांट, मनी प्लांट, जो कि कृषिव जो है लगता है तोड़ के ही रहेगा, तो मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने मंदिर की है सजावट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हरा भरा सा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारे रामचंद्र जी कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइस कृषिव कर रहा है बहुत ही ज़्यादा आफत, और मुझे वो पेड़ जो है वो बाहर रख के आना पड़ा, यहाँ पे जो मनी प्लांट रखा था, क्योंकि ये उसे पूरा नोच रहा था। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर सजा हुआ है। और आपने हमेशा देखा होगा जब भी मैंने केशव को रामचंद्र जी बनाया है तो हमेशा तुलसी माला, और यहाँ पर भी तुलसी माला लपेटी थी या रुद्राक्ष की माला, उन सब से श्रृंगार किया है। कभी इस तरीके से श्रृंगार नहीं किया था, इतना प्रॉपर श्रृंगार। तो आज मैंने किया है, क्योंकि आज रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो मैंने इतना सुंदर सा श्रृंगार किया है। तो मुझे तो आज के सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जय श्री राम लिखे बिना नहीं जाइएगा। तो कृषिव देखो क्या, अब ये ना सब चीज़ें छूने लग गया है, हर जगह पहुंचने लग गया है, तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और मैं बना रही हूँ अभी खीर। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है उबलने रख दिया है, और बनाऊँगी आज पालक पनीर, पुलाव, पूड़ी, कचौड़ी, रायता। और पालक भी देखो मैंने यहाँ पे जो है ये उबाल ली है, और अभी बज रहा है 5। तो 5 बजे से मैं सोचा कि बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि शाम को जो है वो दिए वगैरह जलाएंगे। और मेरा बहुत मन था बाहर रंगोली बनाने का, लेकिन मेरे पास कलर ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी कलर जो है वो मिल नहीं रहे हैं। तो मैं उस चक्कर में रंगोली बना ही नहीं पाई, पर मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं रंगोली बनाऊँ। मैंने बहुत सुंदर सुंदर रंगोली के स्क्रीनशॉट्स भी लेके रखे थे, पर वो मैं कर नहीं पाई। और आज फूल लेने भेजा हस्बैंड को, तो फूल की इतनी शॉर्टेज थी ना, सिर्फ एक माला मिली है, और मिले हैं कुछ थोड़े मोड़े फूल, तो वो मैंने अपने गेट पे लगा दी है। गेट पे भी मैंने एक माला लगाई है, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है, और बाकी घर थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चे के साथ ये सब उठा उठा के देखो ऐसी चीज़ें फेंकता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने कृषिव के लिए बनाई थी खिचड़ी, मूंग दाल की वेजिटेबल खिचड़ी, और उसके बाद मैंने सोचा अब खाना बना के रख देती हूँ। ये सो के ही 4 बजे के बाद उठा है लगभग, तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। आप लोग आज क्या क्या बना रहे हैं पकवान में ज़रूर बताइएगा, मैं कुछ एडिशनल बनाऊँगी तो ज़रूर बता दूँगी। सोच रही हूँ हनुमान जी के लिए बेसन के लड्डू भी बना ही देती हूँ। तो मैं जो है वो बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। और सुबह ना मैंने भोग में हलवा जो है वो बना दिया था, कि सुबह भी कुछ भोग लगा दूँ, तो इतनी जल्दी तो ये सब मैं नहीं बना पाती, तो सुबह के टाइम में सूजी का हलवा बना दिया था। और इस टाइम जो है वो मैं फटाफट से जो है वो लड्डू और खीर बना दे रही हूँ। तो बस काम शुरू हो ही गया है, धीरे धीरे सब हो ही जाएगा। लड्डू मैंने पहले से सोच के रखा था कि लड्डू और खीर तो मुझे बनाना ही बनाना है, तो बस बाकी तो कैसे क्या बनता है वो तो प्रसाद है, बाद में ही पता चलेगा। तो खीर की रेसिपी मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो पूरा डिटेल में फिर भी नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में जो है वो आपको दिखाती रहूँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं खूब सारी चीज़ें, जितनी बना पाई कृषिव ने जितना साथ दिया उतना जो है वो बना लूँगी। इस बार घी जो है वो खूब अच्छे से इकट्ठा हो गया है, क्योंकि आई थिंक कृषिव जो है वो पिछले 15-20 दिन से, इससे ज़्यादा से ही जो है वो भैंस का दूध पी रहा है ना, तो दूध जो है वो ज़्यादा आने लगा है। तो पहले 1 लीटर आता था, अब 2 लीटर आता है, तो उस वजह से मलाई जो है वो अच्छी इकट्ठी हो गई है। तो मेरा घी जो है ना वो काफ़ी जल्दी जल्दी जो है वो बन के तैयार होगा। और कृषिव मुझे काम नहीं करने दे रहा था, बिल्कुल नीचे खड़े होके ना मेरे पैरों में ऐसे चिपक जाता है बिल्कुल कस के, कि हिल भी ना पाओ। तो मैंने उसको यहाँ बिठा दिया है थोड़ा सा इंगेज करने के लिए, प्लेट व्लेट दे दिया है कि अपना खेलता रहे।
अच्छा ये ना प्लेट गिर जाती है तो उसकी आवाज़ से बहुत तेज़ डरता है। देखो इसने ये फेंक दिया और उससे ये रोने लगा। इसको इतना डर लगता है तो मैंने सोचा इसको प्लास्टिक की प्लेट दे देती हूँ। पर वो बार-बार गैस की तरफ भाग के आ रहा था तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि खीर जो है वो उधर पक रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं जो है वो अपने चोट-वोट ना मार ले। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही काम करना पड़ता है बच्चे के साथ अकेले में। कभी उसको स्लैब पे बिठालती हूँ, कभी वो नीचे पैरों में खड़ा रहता है और अब उसकी अब पता नहीं क्या ही आदत हो गई है। जब भी वो मुझे किचन में देखेगा तो वो मेरे पास ही आके खड़ा रहेगा। देखो आप कैसे लिपटा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ना शिफ्ट कर दिया है कुकर में खीर को, क्योंकि वो भगोना बहुत हल्का है और वो नीचे से थोड़ा-सा लगने लगता है, मतलब आपको पूरे टाइम चलाते ही रहना पड़ेगा। और ये कुकर मैंने अभी डीमार्ट से परचेज़ किया था, मम्मी आई थी तब। काफ़ी हैवी है, 5.5 लीटर का है ये, मेरे पास इतना बड़ा कोई था नहीं और ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, पुलाव, खिचड़ी वगैरह बनानी होती है तो उसमें दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए बड़ा जो है वो ले लिया था। बटरफ्लाई का है, काफ़ी अच्छा है, मेरे पास पहले भी बटरफ्लाई का एक प्रेशर कुकर है, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा निकला और हैवी भी है। तो ये मुझे पता नहीं कितने का मिला था ध्यान नहीं आ रहा है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है तो मैंने सोचा इसी में ही जो है वो बना लेती हूँ। इसको देखो एक जगह जो है वो चैन नहीं पड़ रहा है और बीच में मैंने हलवा बंद कर हलवा कह रही हूँ, बेसन जो है वो बंद कर दिया था क्योंकि कृषि को भूख लग रही थी तो मैंने उसको दूध वगैरह पिलाया। देन उसके बाद में फिर से जो है वो भूनने लगी। तो फटाफट से जो है वो ड्राई फ्रूट भी जो है वो कट कर लेते हैं। तो काजू और बादाम, बस इससे ज़्यादा मैं खीर में कुछ नहीं डालती हूँ, आप लोग हमेशा ही देखते होंगे। मुझे कुछ पसंद ही नहीं है खीर में और कुछ भी डालना। तो बस काजू बादाम जो है वो हम जल्दी-जल्दी जो है वो डाले दे रहे हैं और आज बहुत काम है। ऐसा काम इतना ज़्यादा नहीं लगता है लेकिन बच्चे के साथ ऐसा लगता है कि दिन कितना छोटा-सा है और काम हमारे पास कितना ज़्यादा-सा है। क्योंकि वो करने में कभी आपको मतलब काम रोकना पड़ेगा, कभी वो आके आपके पैरों में चिपक जाएगा, कभी वो रोने लगेगा, कभी भूखा हो जाएगा। उस वजह से ना काम कम होता है फिर भी ऐसा लगता है कि कितना सारा काम है। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं बच्चे के जिस हिसाब से, मतलब मेरा छोटा-सा बच्चा है उस हिसाब से मैं ठीक काम कर लेती हूँ, अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं ठीक जो है वो कर लेती हूँ। अब तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी काम वाली दीदी को भी छुड़वा दूँ जो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं। तो होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ उनको छुड़वा दूँगी और खुद से ही झाड़ू पोछा करूँगी। इस बहाने से मेरी जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। चीनी जो है वो पिसी रखी थी तो मैंने उसका ही जो है वो वही बूरा जो बोलते हैं वही जो है वो इसमें मिला दिया है। फटाफट से गोल-गोल जो है वो कर लेते हैं। तो गाइस लड्डू जो है वो बन के तैयार हो गए हैं और 4-5 इसमें भी आए हैं। कृषि रोने लगा तो इसका राइम चला गया, मैंने टीवी बंद कर दिया है अभी। वो भाग के मेरे पास आ गया। तो थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है इसमें घी ज़्यादा हो गया है क्योंकि कृषि यहीं बैठा हुआ था ना तो दिमाग बढ़ जाता है। तो घी ज़्यादा हो गया है पर होपफुली टेस्ट में जो है वो अच्छे बने होंगे। मैं इनको ना फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ये गोल शेप से थोड़ा बैठ रहे हैं क्योंकि घी के वजह से, घी थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस वजह से। लड्डू मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, थोड़े से जो है वो ठीक हो जाएंगे, वैसे तो जम जाते हैं। यहाँ मैं आलू उबलने रख रही हूँ कचौड़ियों के लिए। तो आजकल नया आलू आ रहा है ना तो मैं पहले से छील लेती हूँ उसको काटने वाले चाकू से, देन उसके बाद धो वो के अच्छे से फिर उबालने रखती हूँ क्योंकि वो उबाल दो अगर ऐसे ही ना तो मुझे फिर वो बाद में छीलने में बहुत उस पर कंटाल आता है क्योंकि वो छिलका उसका अजीब सा हो जाता है तो वो अच्छे से छिलता नहीं है। तो मैं पहले से छील के फिर रख देती हूँ। और अभी मैं पूड़ी और कचौड़ी दोनों का आटा जो है वो लगा के रख ले रही हूँ। आज जो है वो मंदिर भी जाना है, मतलब मैंने सोचा ऐसा कि मंदिर जा पाए तो मंदिर भी जाएंगे। यहाँ भोलेनाथ का एक ही मंदिर है हमारे घर के पास तो वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे क्या रौनक जो है वो हो रही है। और दही मेरे पास रखा हुआ था, कल हम लोगों ने रात में ही परचेज़ किया था तो वो जो है उसका मैं रायता बना ले रही हूँ। दही ना थोड़ा सा खट्टा लग रहा था मुझे तो मैंने उसमें, खुशबू से पता चल जाता है ना, तो मैंने उसमें ना दूध मिला दिया था। पानी नहीं मिलाया बिल्कुल भी, दूध मिला दिया था तो उससे उसकी खटास जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप दूध जो है वो मिला सकते हैं। मुझे लगा कि इतना सा मैं दही क्यों छोड़ रही हूँ, जब खट्टा ही है तो इसमें और जमाऊँगी तो दूसरा भी खट्टा हो जाएगा। तो वो भी मैंने मिक्स करके रायता बना लिया। हस्बैंड थोड़ा खट्टा कम खाते हैं इसलिए मैं मतलब रायता वगैरह ना कम बनाती हूँ। तो ये भी ऑफिस से जो है वो आ गए हैं, लगभग ही 6:30 करीब आ गए थे। और आज काफ़ी जगह जो है वो छुट्टी थी महाराष्ट्र में, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी, इनको ऑफिस जाना था। तो मैंने बोला भी था छुट्टी ले लो, पर थोड़ा सा लेट गए थे और फिर शाम में 6:30 तक जो है वो आ गए थे। तो मैंने सोचा फटाफट से पूड़ी कचौड़ी जो है वो सेक के रख देती हूँ
क्योंकि मंदिर जाना है तो फिर और कुछ छोड़ेंगे नहीं। और पालक पनीर बनाना है ना, तो पनीर था नहीं तो ये ही लेकर आते पनीर भी। तो मैंने सोचा कि अब पालक पनीर मंदिर से वापस आने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है बनाने में, जल्दी बन जाता है। तो मैंने सोचा आके बना लूँगी, बाकी सारी प्रिपरेशन जो है वो करके रख दे रही हूँ। और थोड़े से बनाऊँगी सूखे आलू। तो आलू मैंने उबाले थे ना, उसमें से मैंने 2 आलू रोक दिए थे कि सूखी सब्जी में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी पालक पनीर बनता है ना, या पनीर कोई भी तरीके का बनता है, तो उसके साथ हम कोई भी सूखी सब्जी, कोई भी रायता, कुछ भी नहीं बनाते हैं। पर आज इतना बड़ा दिन है तो मैंने सोचा एक सूखी सब्जी भी होनी चाहिए। तो आलू ही समझ में आया कि फटाफट में आलू ही जो है वो बन जाएगा। 2 आलू हम दोनों लोगों के लिए बहुत हो गया। और कोई सब्ज़ी जो थी आज घर में थी ही नहीं, कुछ ऐसी सब्ज़ी थी जो कि मतलब त्योहार वाले दिन बनाने वाले अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ मेरी पूड़ी कचौड़ी जो है वो बन के हो गई हैं तैयार। और पहले मेरी कचौड़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी। शादी के बाद मैं बहुत डरती थी, एकदम मेरी कचौड़ी फट जाती थी तो मैं बहुत इरिटेट होती थी, पर अब अच्छी बनने लगी हैं। आरती मैंने कर ली है, यहाँ मैं जला रही हूँ दिए। तो जी हमारे दिए हो गए तैयार और मैं जा रही हूँ बाहर जलाने के लिए। और रंगोली मेरे पास बनी बनाई वाली जो आती है ना, वो वाली मैंने लगा दी है। अभी आपको दिखाऊंगी, पहले दिए जला के आ रही हूँ, हवा चल रही है ना, पहले दिए जलाते हुए मैंने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लिए हैं। कृष्ण जो है वो सो गया है, तो ये कृष्ण के पास है। मैं जल्दी से दिए जला के आती हूँ। तो हम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में इतना सुंदर जो है वो नज़ारा देखने को मिला, दिल खुश हो गया। हमारी सोसाइटी इतनी बेकार है, यहाँ पर एक भी जो है वो झंडा नहीं लगाया गया था। मैंने अपने घर में लगाया था पर वहाँ कोई नहीं लगा था। भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं और कृषिप को मैंने ना धोती कुर्ता पहना दिया था, उसकी अन्नप्राशन वाला। और यहाँ मैं इतना अच्छा सा कुर्ता पहनी थी तो मैंने कहा लाओ मेरा वीडियो बना दो। घर पे आके मैंने जो है फटाफट से पालक पनीर बनाया। कृषिप भूखा हो गया था तो उसको दूध दिया, क्योंकि और कुछ खिलाने का टाइम ही नहीं था। तो पालक पनीर जो है वो रेडी हो गया है। रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। आलू भी जो है वो बन गए हैं, तो मैंने व्रत वाले जैसे आलू बनते हैं ना वैसे ही बनाए हैं। अब बस जल्दी से लगा लेते हैं भोग की थाली, देन उसके बाद लगाएंगे भोग। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो बस रायता, पालक पनीर और खीर। तो पालक पनीर की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी, इसलिए सॉरी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि देर भी हो गई थी तो मैंने फटाफट से बना दी है। यहाँ मैंने पूड़ी कचौड़ी रखी है, एक पापड़ भून लिया है, देन बेसन के लड्डू जो कि हमारे पेड़े बन चुके हैं। तो भोग की थाली हो गई रेडी और हमारा ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। जय श्री राम।